हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है भाई लोग खुश होंगे, आबाद होंगे। हाँ तो ब्रदर, पिछले वीडियो को आप लोगों ने मेरे बहुत मोहब्बत दी, बहुत प्यार दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, और आज का जो अपना वीडियो है वो है लाहौर पे। आसिफ अली भाई ने ये वीडियो बनाया है और उसके चैनल का नाम है आसिफ अली टीवी। हाँ, हो सके तो आप उनके चैनल पे भी जाएं और उनको भी देखें, उनको भी सब्सक्राइब करें, उनको भी मोहब्बत दें। आप मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत दे रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस चीज़ का। तो ब्रदर, अपन पहले वीडियो की तरफ चलते हैं, उसके बाद में बात करेंगे जैसा भी रहेगा, क्या है क्या नहीं है। और कई सारी चीज़ें ना मैं वीडियो में जो देखता हूँ वो एंड तक भूल जाता हूँ, वो बिकॉज ऑफ माई प्रॉब्लम। मेरे पास थोड़ा प्रॉब्लम है मेरे को भूलने की, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। तो अपन वीडियो की तरफ चलते हैं, उसके बाद में बात करेंगे क्या है। ओके। और जो नए भाई लोग हैं जो आए हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप भाई सब्सक्राइब करके जाएं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, करके जाएं। और बेल आइकन को भी दबा दें। हाँ, याद से दबाना। हाँ, चले तो लेट्स स्टार्ट। वाओ, म्यूजिक मस्त है यार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। दोस्तों, सबसे पहले मेरी तरफ से तमाम अहले वतनों को, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को और उन तमाम सब्सक्राइबर्स को जो यूट्यूब के ऊपर हमारे चैनल आसिफ अली टीवी के साथ मुंसलिक हैं, दिल की गहराइयों से वतन अजीज़ पाकिस्तान का यौम आज़ादी मुबारक हो। आज पाकिस्तान अल्लाह के फजलो करम से 70 बरस का हो चुका है। इन 70 सालों में वतन अजीज़ ने बहुत कुछ खोया भी और बहुत कुछ पाया भी। आज की मुख्तसर वीडियो में हम जिंदा दिलाने शहर लाहौर के मुतल्लिक 10 दिलचस्प हकायक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, क्योंकि लाहौर पाकिस्तान का ऐसा शहर है जो सियाहत, फिल्म इंडस्ट्री, होटलिंग, शॉपिंग मॉल्स, तारीखी मकामात और हत्ता के सियासत तक में अव्वलीन अहमियत की वजह से जाना जाता है। आप यूँ कह लें कि लाहौर को जो मकाम पाकिस्तान में हासिल है वो मुंबई को इंडिया में, पेरिस को फ्रांस में, टोक्यो को जापान में, बैंकॉक को थाईलैंड में, इस्तांबुल को तुर्की में, लंदन को इंग्लैंड में और काहिरा को मिस्र में हासिल है। मगर यहाँ सिर्फ ज़रीफ़ी ये कि लाहौर शहर की जोग्राफियाई अहमियत और इलाकाई अहमियत तो अपनी जगह है ही, मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान के चंद बड़े सियासी ख़ानदानों ने सिर्फ लाहौर शहर को ही मलहूज़े खाते रखते हुए बाकी सारे पंजाब को नज़रअंदाज कर दिया है और बड़े बड़े तरक्याती काम सिर्फ और सिर्फ तख्ते लाहौर के नाम कर दिए हैं। खैर, आज की वीडियो में हम लाहौर शहर के मुतल्लिक 10 दिलचस्प हकायक लेकर हाजिर हुए हैं, क्योंकि तहरीक पाकिस्तान में लाहौर शहर का किरदार नाकाबिले फरामोश रहा है। शहर लाहौर की कदर कीमत का अंदाज़ा सिर्फ उसके एक छोटे से मकामी पंजाबी ज़ुबान के एक जुमले से लगाया जा सकता है, जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे बरसगीर में ज़ुबान ज़द आम है। जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जमया ही नहीं। हमारे साथ रहिएगा। व्यूअर्स, शहर लाहौर की सबसे बड़ी वजह शोहरत इस शहर का रूहानी असर है। यहाँ अबुल हसन बिन उस्मान अल हजवेरी अल मारूफ दाता गंजबख्श का मज़ार शरीफ है। हज़रत दाता गंजबख्श एक ऐसी रूहानी शख्सियत थे जिनकी वजह से इस पूरे खिते में इस्लाम का पैगाम पहुँचा। दाता साहब की रूहानियत की वजह से आज भी शहर लाहौर को दाता दी नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि दाता साहब बरसगीर की सबसे बड़े सूफी बुजुर्ग थे, जिनके रूहानी फैज़ की बदौलत लाखों लोग इस्लाम के दायरे में दाखिल हुए। आज भी हज़ारों बल्कि लाखों ज़ायरीन हजूर दाता गंजबख्श के मज़ार आलिया पर हाज़िरी देने और अकीदत के इजहार के लिए तशरीफ़ लाते हैं। दाता साहब का रूहानी फैज़ आज भी पूरे खिते में बढ़ रहा है। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान में 5 सूबे हैं, मगर आईनी तौर पर 4 ही सूबे हैं। रकबे के लिहाज से बलोचिस्तान, जबकि आबादी के लिहाज से पंजाब सबसे बड़ा सूबा है। पंजाब एक ऐसा सूबा है जहां वसी पैमाने पर पंजाबी ज़ुबान बोली जाती है। आप यूँ कह लें कि सूबा पंजाब की मादरी ज़ुबान पंजाबी ही है। इस तरह से लाहौर शहर न सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पूरी दुनिया का एक ऐसा बड़ा शहर है जहाँ वसी पैमाने पर पंजाबी बोली और समझी जाती है। यहाँ चंडीगढ़ और फैसलाबाद से भी ज़्यादा पंजाबी बोली जाती है। फूड कैपिटल व्यूअर्स, शहर लाहौर पाकिस्तान को फूड कैपिटल भी कहा जाता है। आप किसी भी खाने पीने वाले शौकीन पाकिस्तानी से पूछ लें, उसका जवाब सिर्फ यही होगा कि लाहौर पूरे बरसगीर का ऐसा वाहिद शहर है जहां तकरीबन खाने पीने की तमाम डिशेस अवेलेबल हैं। इसी वजह से खाने पीने के वसी रुझान की वजह से लोग ज़्यादातर लाहौर को ही तरजीह देते हैं। इसी वजह से यहाँ बड़े बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट्स आबाद हैं।
दोस्तों शहर लाहौर पाकिस्तान के तालीमी दारुखिलाफा के तौर पर भी जाना जाता है। यहाँ सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं जो पाकिस्तान के किसी भी शहर से ज़्यादा हैं। यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी और एचिसन कॉलेज जैसे नामवर और बेहतरीन तालीमी अदारे हैं। इसी वजह से शहर लाहौर पाकिस्तान भर में सबसे ज़्यादा पेशावर साइंसदान, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स पैदा करने का एजाज़ रखता है, जो किसी भी पाकिस्तानी शहर से कहीं ज़्यादा है। व्यूअर्स, शहर लाहौर खेलों के हवाले से भी एक मुनफरिद हैसियत का हामिल है, बल्कि आप यूँ कह लें कि लाहौर को स्पोर्ट्स का घर भी कहा जाता है। यहाँ कई इंटरनेशनल लेवल की खेलों को मुनक्कद करवाने के लिए बड़े बड़े वेन्यूज़ और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस भी हैं। इसके अलावा शहर लाहौर चंद बड़ी बड़ी खेलों के इनेकाद को यकीनी बना चुका है, जिसमें 1990 का हॉकी का फाइनल और 1996 में होने वाला क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल का इनेकाद भी हो चुका है। ये फाइनल श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के मबैन खेला गया था, जिसे श्रीलंका ने जीतकर खुद को आईसीसी का वर्ल्ड चैंपियन साबित किया था। इन सब के अलावा क्रिकेट, हॉकी, रग्बी और फुटबॉल जैसी बड़ी खेलों का हेड ऑफिस भी इस वक्त शहर लाहौर में ही वाक़या है। बगदाद। दोस्तों, लाहौर हमेशा से ही पूरे जनूबी एशिया में इल्म और हिकमत का भी मरकज रहा है। सूफीज़म और रूहानियत यहाँ का खासा रही है। पिछली चंद सदियों में अपने वक्त के बड़े बड़े साहिब इल्म लोग यहाँ रहकर इल्म का फैज़ पूरी दुनिया में बांटते रहे हैं। इसी वजह से बगदाद, जो किसी ज़माने में इल्म और दानिश का एक बड़ा मरकज़ था, वहाँ से साहिब इल्म लोग लाहौर आकर आबाद हुए और यहाँ आकर यहाँ के लोगों में इल्म की शमें रोशन की। व्यूअर्स, लाहौर में जितने भी टूरिस्ट पॉइंट्स हैं, इनमें लाहौर ज़ू को एक इम्तियाजी हैसियत हासिल है, जहां हर रोज़ हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में विजिटर्स और फैमिलीज़ घूमने फिरने की गर्ज से आते हैं। ये ज़ू जनूबी एशिया का दूसरा बड़ा ज़ू है। यहाँ ज़ू के साथ साथ एक बड़ा आलिशान 200 एकड़ का सफारी पार्क भी मौजूद है, जो मुल्क भर के लोगों के लिए तफरी और इंटरटेनमेंट का बाइस है। याद रहे, लाहौर ज़ू पिछले 100 साल के से ज़ायद अरसे से यहाँ कायमो दायम है। ओह माय गॉड। दोस्तों, लाहौर शहर को बाज़-औक़ात शहर बागात भी कहा जाता है, क्योंकि एक दौर था जब शहर लाहौर में बहुत से बागात थे, जिनमें ज़्यादातर मुग़ल दौर में तामीर करवाए गए, जिनमें चंद बागात अब भी कायम है। शालीमार बाग, जो कि मुग़लिया दौर में शाहजहां ने तामीर करवाया था, इन्हीं में से एक है। शहर लाहौर को दुनिया भर में एक तारीखी हैसियत भी हासिल रही है। यहाँ बहुत सी तारीखी इमारत हैं जिनको दुनिया भर में बैनुल अक़वामी हैसियत हासिल है। यहाँ किसी दौर में दुनिया भर से सय्याह बड़ी तादाद में आते रहे हैं। इन इमारत में शाही कला, बादशाही मस्जिद, मकबरा जहांगीर, दाता दरबार और पाकिस्तान टी हाउस जैसी तारीखी इमारत शामिल हैं। दोस्तों, वैसे तो दुनिया भर के बड़े बड़े शहरों में महंगाई ज़्यादा होती है और ज़रूरियाती ज़िंदगी की तमाम अशिया दूसरे शहरों की निस्बत ज़रा महंगी होती हैं, मगर लाहौर शहर में सूरत हाल ज़रा इसके बरअक्स है। यहाँ महंगाई दूसरे शहरों से काफ़ी कम होती है। अगर पाकिस्तान के दूसरे चंद बड़े शहरों की बात की जाए, जिनमें कराची और इस्लामाबाद भी शामिल हैं, इन दोनों शहरों में ज़रूरियाती ज़िंदगी लाहौर की निस्बत काफ़ी महंगी है। यहाँ खाने पीने की अशिया से लेकर जायदाद की खरीदो फरोख्त तक तमाम अशिया नहायत माकूल रेट्स पर दस्तयाब हैं। दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे थे आसिफ अली टीवी। यार भाई ने वीडियो तो बहुत प्यारा बनाया। मेरे को मैक्सिमम चीज़ें इसमें मालूम थी, लेकिन जो कुछ चीज़ें नई मुझे पता चली है ना, वो नई नई चीज़ें हैं। जैसे दाता दरबार, इसके बारे में मैंने सुना था। दाता दरबार लाहौर में, दाता दरबार हाँ, नहीं, दाता दरबार है हमारे एक हिंदुस्तान में भी है, वो कोई सिटी है। मैं तुम्हारे को कभी वीडियो आएगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन लाहौर का मैंने पहली बार सुना है कि दाता दरबार के ना दाता नगरी, दाता दरबार कहते हैं हमारे इधर, उधर दाता नगरी बोलते हैं, दाता नगरी। तो यार वो मैंने सुना, वो मेरे को मालूम चला। और वो जू 100 साल से जो चल रहा है, 100 साल से भी ज़्यादा हो गए, मतलब उसको 1 सेंचुरी पार कर गया। वो जू बहुत पुराना है एशिया का, हर ग्रेट है बॉस। और लाहौर को बोलते हैं जिनने लाहौर नहीं देखा न कुछ नहीं देखा, ये बात तो सही है यार। लाहौर तो आना है मैंने घूमने के लिए, कभी तो आऊँ भाई, मैं कभी तो आऊँगा यार। और आई होप कि अभी मैंने क्या है, दिसंबर जनवरी तक अगर मेरा इधर फ्लाइट वगैरह लॉकडाउन थोड़ा अभी है वैसा ही चल रहा है, मतलब ओपन हो गया है, हो सकेगा तो मैं दिसंबर जनवरी तक आ जाऊँ उधर। और मैंने क्या है, पासपोर्ट मेरा ना पेंट में रखा हुआ था, कहीं से आया था मैं, वो पासपोर्ट के साथ मैंने ना उसको डाल दिया वॉशिंग मशीन में, और वॉशिंग मशीन में वो पासपोर्ट, कनाडा का वीज़ा वगैरह सब कुछ गीला हो गया। ओके, तो वो पूरा फट गया उसमें। अब समझ नहीं आया क्या करूँ, तो उसको तो फेंक दिया। नया अप्लाई कब करूँगा,
जब ये लॉकडाउन पूरी तरीके से ऑफिसेज ओपन होंगे, लॉकडाउन अभी भी हैं इधर, छूट हैं लेकिन हैं थोड़ा थोड़ा। मेरे को उसके पहले कनाडा साइड जाना है, उसके बाद में ही शायद मैं उधर आ पाऊँगा। और मेरे को एक और चीज़ बहुत अच्छी लगी, इसके अंदर वो बाग का बता, शालीमार बाग का कौन सा, वही था ना, वो मेरे को बाग, वो मुगल के टाइम का वो जो बाग वो बगीचा, वो मेरे को बहुत चला। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मेरे को लगा जो 100 साल से ज़्यादा पुराना जू लाहौर में मौजूद है, और मैं वहाँ पे आना ज़रूर पसंद करूँगा। तो भाई लोगों, आपको ये वीडियो कैसे लगी? आई होप अच्छी लगी होगी। इसमें क्या क्या चीज़ सही थी, क्या क्या चीज़ गलत थी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और मुझे मेल कर सकते हैं जो आप वीडियो पे रिएक्ट करवाना चाहते हैं। वो मेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नए भाई लोगों से दरख्वास्त है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर दें हो सके तो, और वो बेल आइकन को बटन उसको दबा दें। बेल आइकन बोलते हैं, घंटी बोलो, घंटा बोलो, सॉरी जो भी है, अपन क्या घंटा को अलग ही चीज़ में लेते हैं, मतलब उसको क्लिक कर दो आप कैसे भी करके। हाँ, तो चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे ब्रदर। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल जरूर रखें, क्योंकि इनसे बड़ी दौलत कुछ है नहीं अल्लाह के बाद। सबसे बड़ी दौलत तो अल्लाह है, अल्लाह के बाद इनसे बड़ी दौलत कोई है नहीं। इनका ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, और मुझे भी दुआ में रखकर याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।